अभी देखो पहले केस में अपन लिए हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो 0 to पाई के बीच में बात करेंगे तो बेसिकली इसका जो डबल डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ रहा है वो आपका बेसिकली नेगेटिव है, मतलब कि कर्वेचर डाउनवर्ड है। मतलब कि अगर अपन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पॉइंट की बात करें तो ये अल्फा बीटा का मिड पॉइंट है, उसको बेसिकली 1:1 के रेशियो में इंटरनली बांट रहा है। तो उस पर बेसिकली अपना क्योंकि ये कर्वेचर डाउनवर्ड है, एफ डबल डैश एक्स आपका नेगेटिव है, तो फंक्शनल वैल्यू ज़्यादा होगा कॉड पर की वैल्यू पे। तो फंक्शनल वैल्यू होगा बेसिकली साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और जो कॉड का वैल्यू होगा वो होगा बेसिकली साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2। तो फंक्शनल वैल्यू ज़्यादा होगा कॉड के वैल्यू से, मतलब कि कॉड का वैल्यू छोटा होगा फंक्शनल वैल्यू से, मतलब कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2 वो छोटा होगा आपका साइन ऑफ द अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से, ठीक है। अब दूसरे केस में अगर अपन पाई से 2 पाई के बीच में बात करेंगे तो माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है, मतलब कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब कि कर्वेचर अपवर्ड है। तो उस केस में अपना जो कॉड का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा फंक्शनल वैल्यू से। तो फंक्शनल वैल्यू अगर अल्फा बीटा का मिड पॉइंट इंटरनली डिवाइड करें 1:1 के रेशियो में, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है वो पॉइंट, तो उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू है बेसिकली साइन ऑफ अल्फा, मतलब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और जो कॉड का वैल्यू है वो है बेसिकली साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2। तो उस पॉइंट पर वो बेसिकली होगा कि कॉड का वैल्यू ज़्यादा होगा फंक्शनल वैल्यू से, क्योंकि कर्वेचर अपवर्ड है, मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2 वो ज़्यादा होगा बेसिकली साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से। सो दैट हाँ भाई अपना ये फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 तो एफ डबल डैश एक्स है अपना बेसिकली 2 इंटू एल एन स्क्वायर 2, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स अपना बेसिकली तो पॉजिटिव है, मतलब कि ये अपना कर्वेचर अपवर्ड है, ठीक है। तो अल्फा बीटा को 2:1 के रेशियो में डिवाइड बेसिकली करने वाले पॉइंट है बेसिकली अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3। तो इस पॉइंट की अपन अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट पर बेसिकली जो कॉड का वैल्यू है वो है बेसिकली 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1/3, और अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है बेसिकली 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3। तो हम लोग जानते हैं कि चूँकि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब कि इसका कर्वेचर अपवर्ड है, मतलब कि कॉड पर का वैल्यू ज़्यादा है फंक्शनल वैल्यू से, मतलब कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन बेसिकली 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3, ठीक है। और ये फिर एक दूसरा फंक्शन अपने को दिया हुआ है बेसिकली एल एन एक्स, ठीक है। तो एल एन एक्स के केस में एल एन एक्स होगा और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 1/x और सेकंड डेरिवेटिव होगा -1/x², मतलब कि एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब कि कर्वेचर डाउनवर्ड है। तो अल्फा बीटा को 1:2 पॉइंट पे डिवाइड बेसिकली तो करने वाला पॉइंट है बेसिकली अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3। तो इस पॉइंट पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा बेसिकली तो कॉड के वैल्यू से। तो इस पॉइंट पर बेसिकली जो कॉड का वैल्यू होगा वो होगा 2 एल एन अल्फा प्लस एल एन बीटा बाई 3, और इस पॉइंट पर जो आपका फंक्शनल वैल्यू होगा वो होगा बेसिकली एल एन ऑफ द 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3। तो चूँकि आपका फंक्शनल वैल्यू ज़्यादा है बेसिकली आपके कॉड के वैल्यू से, तो आपका है एल एन ऑफ द 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स एल एन अल्फा प्लस एल एन बीटा और बाई 3, ठीक है। क्योंकि इस केस में आपका बेसिकली जो है वो कर्वेचर डाउनवर्ड से, तो कर्वेचर डाउनवर्ड से मतलब कि फंक्शनल वैल्यू ज़्यादा है कॉड के वैल्यू से, और ऊपर वाले केस में कर्वेचर अपवर्ड से मतलब कि आपका कॉड का वैल्यू ज़्यादा है फंक्शनल वैल्यू से, ठीक है। और फंक्शन ये है बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड डेरिवेटिव है -1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का बेसिकली स्क्वायर, मतलब कि ए बी अगर आपका आर माइनस है, ठीक है। मतलब कि ये केस में भी आपका बेसिकली एफ डबल डैश एक्स आ रहा है 0 से बड़ा, मतलब कि आपका जो कर्वेचर है वो है आपका बेसिकली अपवर्ड्स, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा है, मतलब कि आपका जो कर्वेचर है वो है अपवर्ड, और अल्फा बीटा का मिड पॉइंट अपन ले लिए हैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो उस पॉइंट पर आपका बेसिकली जो कॉड का वैल्यू होगा वो होगा बेसिकली tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा बाई 2, और जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो होगा बेसिकली tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो चूँकि इसमें एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो कर्वेचर अपवर्ड है, मतलब कि कॉड का वैल्यू ज़्यादा होगा फंक्शन वैल्यू से, मतलब कि तो आपका जो होगा ना तो बेसिकली तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा बाई 2 होगा वो ज़्यादा होगा बेसिकली tan इनवर्स ऑफ द अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से, ठीक है। तो ये बात है। और दोस्तों तो अपना एक फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू e⁻x, तो इसका एफ डबल डैश एक्स भी है e⁻x, जो कि हमेशा ही पॉजिटिव होगा, मतलब कि ये जो कर्व का जो कर्वेचर है वो अपवर्ड होगा। अपन अल्फा बीटा के बीच में एक पॉइंट मान लिए तो कि उसको 2:1 के रेशियो में इंटरनल डिवाइड करें, वो पॉइंट है आपका अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3। तो इस पॉइंट पर आपका कॉड का वैल्यू होगा e⁻ अल्फा प्लस 2 टाइम्स e⁻ बीटा बाई 3, और इस पॉइंट पर आपका फंक्शनल वैल्यू होगा मतलब कि अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर कर्वेचर अपवर्ड से एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव कर्वेचर अपवर्ड से, तो कॉड का वैल्यू ज़्यादा होगा फंक्शनल वैल्यू से, मतलब कि अल्फा प्लस 2 टाइम्स e⁻ बीटा बाई 3 बहुत ज़्यादा होगा अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3 से, ठीक है, बाई 3 से, ठीक है। तो ये इस्तेमाल सिंपल